दतिया विधानसभा उपचुनाव और भी दिलचस्प होता जा रहा है। कांग्रेस नेता अवधेश नायक टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा। ऐसे में टिकट कटने के बाद अवधेश नायक अपनी ही पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अवधेश नायक को अपने पाले में बनाए रखने या लाने की कोशिश में जुट गए हैं। मंगलवार देर रात प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश शुक्ला अवधेश नायक के घर पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत हुई। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। अब कयास लगाया जा रहा है कि अवधेश नायक अब कभी भी घर वापसी कर सकते हैं, यानी कि वो बीजेपी फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस से घनश्याम सिंह का नाम सामने आने के बाद से ही अवधेश नायक के समर्थकों में भी नाराजगी देखने को मिली। ऐसे में खुद जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाला और अवधेश नायक के घर उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस ने भी अवधेश नायक को मनाने की भी कोशिश की, लेकिन अवधेश नायक ने कांग्रेस पार्टी को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने एमपी तक से बात करते हुए पार्टी पर आरोप भी लगाया कि कांग्रेस ने उनको टिकट न देकर वादा खिलाफी भी की है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने खुद उनसे मंच पर माफी मांगी। हमारे प्रत्याशियों को घनश्याम सिंह जी ने, हमारे अन्य कांग्रेस के समस्त नेताओं ने, जिनमें प्रियव्रत सिंह जी थे, सिद्धार्थ कुशवाहा जी थे, जिलाध्यक्ष थे, अन्य बहुत सारे सभी लोग थे। हमारे कांग्रेस के जिला प्रभारी आदरणीय राम लखन दंडोतिया जी थे, जसवंत पटेल हमारे विधानसभा प्रभारी वो थे। हम सब लोगों ने बैठ के क्लस्टर बनाए थे, सेक्टरों की रचना की थी। काम प्रारंभ हुआ है, बाहर के लोग भी हैं, हर बाहर के लोगों के साथ दो दो स्थानीय कार्यकर्ताओं को रखा था। तो कांग्रेस का बड़ा ग्राउंड पर काम चालू हो गया था, टिकट घोषणा के भी बहुत पहले। मैं भी उस पूरी प्रक्रिया में शामिल था और इसलिए मुझे पूरी जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी तो टिकट घोषित हुआ, ऊधम हुआ, डैमेज कंट्रोल हुआ, अभी भी डैमेज कंट्रोल में मनाने में लगे हुए हैं। अब आप क्या समझते हैं? कल जो भावनात्मक दृश्य आदरणीय नरोत्तम जी ने उपस्थित किया, मेरी पूरी सहानुभूति उनके प्रति है। टिकट जिसको नहीं मिलता है उसको कितनी पीड़ा होती है, इसका मैं खुद स्वयं भुक्तभोगी हूँ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार का। 3 बार का भुक्तभोगी हूँ मैं। इसलिए वो 3 बार में 2 बार तो आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी की वजह से हुआ हूँ, 4 बार हूँ। 2 बार उनके वजह से, 2 बार कांग्रेस में। तो बहुत पीड़ा होती है, तो मेरी उनके प्रति सहानुभूति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो संभल ही नहीं पाई अभी। अब संभली है, काम प्रारंभ होगा। जब तक कुछ करेंगे तो कांग्रेस रेस में दौड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी उसका अभी पीछा कर रही है। बहुत कुछ स्थिति 20 तारीख के बाद समझ में आएगी। नहीं, अभी रेस में आगे कौन है? बीजेपी, कांग्रेस? कांग्रेस है, निश्चित रूप से कांग्रेस। इसको कहने में कोई दिक्कत नहीं। इस बार भी पीड़ा हुई आपको? मुझे नाम आपका भी था? मेरा नाम नंबर 1 पे था। घनश्याम सिंह जी का नाम और मेरा नाम बराबर से था। यद्यपि हम दोनों कह रहे थे किसी को भी दे दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो घनश्याम सिंह जी को टिकट मिला, इसकी कोई पीड़ा नहीं है। पीड़ा इस बात की है कि मुझे 2023 में घोषित टिकट कटने के बाद तत्कालीन कांग्रेस के नेता प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे आश्वासन दिया था आमने सामने बैठ के कि अगला चुनाव अवधेश तुम लड़ोगे दतिया विधानसभा क्षेत्र से। और लड़ने सुरजेवाला जी उसके प्रभारी थे। तो सुरजेवाला जी ने ये कहा था कि फ़ोन पर कि आपको अगला टिकट देंगे, मन से काम करो। मैंने मन से काम किया। अब जब वादा खिलाफी हुई है तो पीड़ा होगी ना, मानने को। वादा खिलाफी हुई मानते हैं? वादा खिलाफी हुई है ना, कांग्रेस के नेतृत्व ने वादा खिलाफी की। घनश्याम सिंह जी से कोई दिक्कत नहीं है। घनश्याम सिंह जी भले आदमी हैं, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टिकट मिलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया, उन्हें मिलता मुझे मिलता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वादा खिलाफी मेरे साथ हुई है उससे तो पीड़ा होगी ना। हालांकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी आए थे और उन्होंने बहुत समझाया है। कार्यकर्ताओं ने भी उनसे, हमारे कार्यकर्ताओं से उन्होंने खुला संवाद किया, इसी घर में बैठ के किया, सबको अलग करके किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अलग अलग समय पे आकर उनसे बात की। 3-4 घंटे यहाँ पर रहे, उनका भोजन भी हुआ। उन्होंने सब समझा है और आश्वासन भी उन्होंने दिया है। लेकिन अब आक्रोश था कार्यकर्ताओं में, तो अब धीरे धीरे दूर होगा तो स्थिति क्लियर होगी तो करेंगे कुछ। दरअसल मंत्री राकेश शुक्ला से पहले बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भी अवधेश नायक से मिलने उनके घर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में चर्चा हुई। हालांकि मुलाकात में क्या बातचीत हुई, इस पर किसी भी पक्ष ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि
क्या अवधेश नायक कांग्रेस में बने रहेंगे या फिर बीजेपी में वापसी करेंगे? क्योंकि अगर उन्होंने बगावती तेवर अपनाए तो इसका सीधा असर कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है। बता दें कि अवधेश नायक का राजनीतिक सफर भी बीजेपी से ही शुरू हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहने के बाद वे 1993 में बीजेपी की सक्रिय राजनीति में आए। दतिया नगर पालिका में पार्षद रहे और विधानसभा चुनाव भी लड़ा। हालांकि जीत नहीं मिली। बाद में उमा भारती के साथ राजनीतिक सफर जारी रखा और बीजेपी में सक्रिय रहे। साल 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस ने शुरुआत में उन्हें टिकट दिया भी था, लेकिन बाद में उनका टिकट काटकर राजेंद्र भारती को उम्मीदवार बना दिया गया था, जिससे अवधेश नायक दुखी थे। लेकिन उन्हें भरोसा दिया गया था कि अगली बार पार्टी उन्हें ही टिकट देगी। लेकिन अब कांग्रेस ने घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया है, जिसके बाद अब अवधेश नायक ने साफ तौर पर कह दिया है कि पार्टी ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। फिलहाल अब उपचुनाव के बीच उनकी अगली राजनीतिक चाल क्या होगी, इस पर अब सभी की नजरें टिकी हैं। दतिया से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।